अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाला है और रोज़-रोज़ सब्ज़ी लेने जाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ-साथ प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि रमज़ान के लिए कौन-सी सब्ज़ी सेव कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद अरोहत। हमने ली हैं कुछ सब्ज़ियाँ जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, हरी प्याज़, गाजर, ग्रीन मिर्च और लेमन। सबसे पहले आपने सब्जियों को अच्छी तरह वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हम सबसे पहले टमाटरों का पेस्ट रेडी करेंगे ताकि हम साथ ही पेस्ट बना रख दें और दूसरी तरफ हम लोग सब्जियां कट कर लें। हम कुछ टमाटर लेंगे और इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे जहाँ से इनकी दाग वगैरह हुए। उसके बाद इसको 2 या 3 पीसेज में कट कर लें। कट करने के बाद हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 2 या 3 घूंट पानी का डालेंगे ताकि टमाटर नीचे ना लग जाए। पानी डालने के बाद हम इसमें सारे टमाटर ऐड कर देंगे और हल्की आंच पर इसको पकाएंगे। इसके अंदर हमने डालना है सिरका। सिरके से आपका जो टमाटर का कलर है और टेस्ट है वो ख़राब नहीं होगा और हम इसको स्लो आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ हम बाकी सब्जियों को कट करेंगे जैसे कि शिमला मिर्च को भी आपने फ्रंट और एंड से कट कर लेना है और दरमियान वाले हिस्से को साफ़ करके आपने कुछ इस तरह से कट कर लेना है। अच्छा, इसको फ्रीज़ करने की टिप ये है कि हम किसी भी प्लेट में या ट्रे में हम शिमला मिर्च को डालेंगे जो हमने कट की हुई होंगी, इसको हम फैला कर रखेंगे और फिर हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे 15 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि शिमला मिर्च थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी और उससे जब हम फ्रीज़ करेंगे तो जब यूज़ करने के लिए निकालेंगे तो शिमला मिर्च अलग अलग होगी। तो अब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं और दूसरी तरफ हम लोग शिमला मिर्च कट करने के बाद हम कट करेंगे। साथ ही हम अपने जो टमाटरों का पेस्ट है उसको भी देखते रहेंगे ताकि वो नीचे ना लग जाए। अच्छा, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट तक हम इसको और सॉफ्ट करेंगे और फिर इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसको हम किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या अब किसी भी डब्बे में डाल के इसको फ्रीज कर सकते हैं। अब हम कट करेंगे गाजरों को। पहले हम इसको पील करेंगे, फिर इसको नीट करके हम कट करेंगे। जिस तरह मैं अभी ये कट कर रही हूँ आपने ऐसे नहीं करना क्योंकि इसके देखिए दरमियान में ये येलो पार्ट है। येलो पार्ट हम रिमूव करेंगे क्योंकि इससे जो गाजरों का टेस्ट है कुछ टाइम तक कड़वा हो जाता है। इसलिए हम पहले गाजरों को 4 हिस्सों में कट करेंगे। येलो पार्ट को हम रिमूव करेंगे और फिर हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। दूसरी तरफ हम किसी भी बर्तन में पानी डालेंगे और इसको गर्म करेंगे। इसके अंदर 1 टेबलस्पून आपने चीनी की डालनी है। अच्छा, इसका ये एक टिप है, इससे आपकी जो गाजरें हैं उनका कलर और टेस्ट दोनों ख़राब नहीं होगा। चीनी डालने के बाद जब ये पानी गर्म हो जाए तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हम गाजरों को पानी में डालेंगे। याद रखिए बॉयल नहीं करना, सिर्फ हमने इसको ब्लंच करना है, ठीक है। मतलब 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल देंगे। अब गाजरों को निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएंगी फिर हम इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के फ्रीज कर देंगे। अब हम कट करेंगे हरी प्याज। इसको इस तरह से साफ कर लें पहले, फिर हम इसके 2 पार्ट करेंगे, वाइट पार्ट और ग्रीन पार्ट को अलग से कट करेंगे। आप चाहें तो इनको अलग अलग फ्रीज कर सकती हैं लेकिन मैं इन दोनों को कट करके एक साथ ही फ्रीज करूंगी। साथ ही हमारी शिमला मिर्च देखिए रेडी हो चुकी है। 15 मिनट हमने इसको रखा था फ्रीजर में, थोड़ी हार्ड होगी। अब हम इसको ज़िप-लॉक में डालेंगे और फ्रीज कर देंगे। अच्छा, अब हम जो ग्रीन मिर्चें हैं इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे। जब भी हम सब्जी लेकर आते हैं मैं इसको वॉश करके, कोई कट नहीं करती, बस वॉश करके डायरेक्ट मैं इसको फ्रीज कर देती हूँ। इससे इसका ना कलर चेंज होता है और ना ही इसका टेस्ट चेंज होता है। अब बारी है मेन चीज़ की, वो है नींबू। लेमन का जूस निकालने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जिससे हम ऑरेंज का जूस निकालते हैं, इससे मैं लेमन का जूस निकालूंगी। ये इससे बहुत इजीली एक तो जूस निकल भी आता है, दूसरा ये कि इससे जो कड़वाहट नहीं जाती। जो वैसे हम लेमन जो हम यूज़ करते हैं ना, जिससे हम लेमन का जूस निकालते हैं, उससे ये होता है ना अक्सर कड़वाहट भी चली जाती है, साथ ही कुछ टाइम तक ना कड़वा हो जाता है जूस लेमन का। तो मैं ये यूज़ करती हूँ। आप हाथों से या निकाल लें या ये यूज़ कर लें या जैसे आपकी मर्ज़ी है। आपने सारे लेमन्स का जूस निकाल लेना है। निकाल के आप इसको किसी भी आप बर्तन में डाल के, मतलब डब्बे वग़ैरह में जिसमें आप फ्रीज़ करना चाहें आप डाल के इसको फ्रीज़ कर लें। जितनी सब्जियाँ थी मैंने आपको बताई कि आपने कैसे-कैसे इसको फ्रीज़ करना है, इनकी कुछ टिप्स बताई, इसको कट करके बताया। बस आपने रमज़ान से पहले ये सारी चीज़ें सेव कर लेनी है ताकि रमज़ान में आप लोगों को आसानी हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।